हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का जीएस पॉइंट में। गाइज आज हम बात करेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की। गाइज उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पड़ने वाली महान झीलें प्लस में मध्य अमेरिकी देश और कुछ बची हुई खाड़ियाँ और जलसंधियाँ जो कि पिछले टॉपिक में नहीं हो पाई थी, इस टॉपिक में हम कवर करेंगे। तो सर्वप्रथम देखेंगे हम महान झीलों के बारे में बात करेंगे। गाइज उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ऐसी कई बड़ी बड़ी झीलें हैं जिनसे एग्जाम में प्रश्न जरूर बनते हैं। तो गाइज सर्वप्रथम हम बात करेंगे कनाडा की। गाइज कनाडा में जो पड़ने वाली झीलें हैं उनकी हम बात करेंगे तो क्रम हम लेकर के चलेंगे उत्तर से दक्षिण की ओर का। उत्तर से दक्षिण की ओर का हम जब क्रम लेकर के चलेंगे तो उत्तर में सबसे उत्तर में स्थित है आपकी ग्रेट बियर झील। गाइज पहली झील है कनाडा की ग्रेट बियर झील, दूसरी है आपकी ला मात्रे झील, तीसरी है ग्रेट स्लेव झील और चौथी है अथावास्का झील, पांचवी है रेंडियर झील और छठवीं है आपकी विनिपेग झील। गाइज ये 6 झीलें हैं जो कि कनाडा में स्थित हैं। गाइज ये आपकी कनाडा की झीलें, एक बार इनको फिर से रिकॉल करेंगे। उत्तर से दक्षिण की ओर चलेंगे, सबसे उत्तर में है आपकी ग्रेट बियर झील और दूसरी है ला मात्रे झील, तीसरी है ग्रेट स्लेव झील, चौथी है अथावास्का झील और पांचवी है रेंडियर झील, छठवीं है विनिपेग झील। गाइज ये 6 झीलें हैं जो कि कनाडा में स्थित हैं। इनसे एग्जाम में प्रश्न जरूर बनते हैं, दे सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है या कनाडा में स्थित है, ऐसे करके प्रश्न जरूर बनते हैं। गाइज ये 6 झीलें हुई कनाडा की। इसके बाद हम बात करेंगे अमेरिका और कनाडा की सीमा को निर्धारित करने वाली कुछ झीलें जो कि दोनों के बीच में स्थित हैं, जिससे निर्धारित होती है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा। और ये झीलें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं क्योंकि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जो आंतरिक जलमार्ग परिवहन का विकसित हुआ है तो इन्हीं झीलों का योगदान है। तो गाइज हम बात करेंगे विनिपेग से। गाइज जो छठवीं झील है कनाडा की विनिपेग, ये बहुत बड़ी गेहूं मंडी के रूप में विकसित है। यहाँ पर से गेहूं का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा हब है विनिपेग, तो इसे हम गेहूं मंडी के नाम से भी जानते हैं। किसे? विनिपेग को। विनिपेग झील है और विनिपेग एक यहाँ पर बहुत बड़ा हब है गेहूं मंडी का। गाइज एक झील है मोंटियोब। ये आपकी मोंटियोब झील जो है, मोंटियोबा झील, ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के मध्य में स्थित है, सेंटर में। गाइज स्टार्ट करेंगे हम सुपीरियर झील से। इसके पहले भी आपने सुपीरियर झील का नाम जरूर सुना होगा, सबसे बड़ी ताजे पानी की झील। तो ऐसे ही यहाँ से हम शुरुआत करते हैं सुपीरियर झील से। गाइज ये है आपकी सुपीरियर झील। सुपीरियर झील आपकी ह्यूरॉन झील से जुड़ी हुई है, लेकिन प्राकृतिक रूप से नहीं। इसको सू नहर के द्वारा जोड़ा गया है। एक नहर का निर्माण किया गया जिस नहर का नाम है सू नहर। गाइज ह्यूरॉन झील से ही जुड़ी हुई हमारी दूसरी झील है मिशिगन झील। मिशिगन झील पूर्ण रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के क्षेत्र में स्थित है, लेकिन ह्यूरॉन और मिशिगन आपस में प्राकृतिक रूप से जुड़ी हुई हैं। लेकिन सुपीरियर झील और ह्यूरॉन झील के बीच में सू नहर स्थित है। इसके बाद है ह्यूरॉन। ह्यूरॉन झील के बाद हम आगे बढ़ते हैं। गाइज ये आपका जो रास्ता शुरू हो रहा है ये विनिपेग से शुरू हो रहा है, क्योंकि विनिपेग और सुपीरियर के बीच में जो मोंटियोबा है, इन तीनों झीलों के बीच में तो प्राकृतिक रास्ता है जहां से कि आपके समुद्री जहाज जा सकते हैं, आवागमन संभव है। लेकिन सुपीरियर झील के बाद से ह्यूरॉन झील को जोड़ने के लिए कोई प्राकृतिक रास्ता नहीं था, इसलिए सू नहर का निर्माण किया गया और सुपीरियर झील ह्यूरॉन झील से सू नहर के द्वारा जुड़ी हुई है। गाइज ह्यूरॉन झील के बाद अगली झील आती है आपकी इरी झील। इरी झील ह्यूरॉन झील से इरी नहर के द्वारा जुड़ी हुई है। ह्यूरॉन झील इरी झील से इरी नहर के द्वारा जुड़ी हुई है। ह्यूरॉन और इरी के बीच में भी कोई प्राकृतिक जुड़ाव नहीं था, उसको भी एक इरी नहर के द्वारा जोड़ा गया है। इरी झील के बाद हमारी है मुख्य झील ओंटारियो। ओंटारियो झील भी इरी झील से नहीं जुड़ी थी। इरी और ओंटारियो झील को जोड़ने के लिए वेलेंड नहर का निर्माण किया गया है। गाइज वेलेंड नहर इरी और ओंटारियो झील के बीच में ही जो बहुत ही प्रसिद्ध फॉल्स है, जिसे हम नियाग्रा फॉल्स के नाम से जानते हैं,
तो नियाग्रा फॉल्स इरी और ओंटारियो के मध्य में ही स्थित है। इरी झील से जब हम ओंटारियो झील की ओर जाते हैं तो बीच में हमें नियाग्रा फॉल्स मिलता है, और इरी और ओंटारियो झील हमारी वेलेंड नहर से जुड़ी हुई है। इसके बाद गाइज ओंटारियो झील से सीधे सेंट लॉरेंस नदी जुड़ी हुई है सेंट लॉरेंस की खाड़ी में, और ये सेंट लॉरेंस की खाड़ी खुलती है अटलांटिक महासागर में। और अगर हम बात करें मालवाहक जहाज़ों की यात्रा की, सपोज करिए कोई मालवाहक जहाज अटलांटिक महासागर से सेंट लॉरेंस की खाड़ी में एंटर करता है, तो सेंट लॉरेंस की खाड़ी से आने के बाद वो सेंट लॉरेंस नदी के मुहाने पर आएगा। सेंट लॉरेंस नदी से अंदर घुसेगा वो संयुक्त राज्य अमेरिका के भूखंड में। इसके बाद वो एंटर करेगा ओंटारियो झील में। ओंटारियो झील के बाद वो आएगा वेलेंड नहर में। वेलेंड नहर से आएगा वो इरी झील में। इरी झील के बाद वो आएगा इरी नहर में। इरी नहर के बाद जाएगा वो ह्यूरॉन झील, और ह्यूरॉन झील से जाएगा सू नहर में। सू नहर के बाद वो जाएगा सुपीरियर झील। सुपीरियर झील से होते हुए वो मोंटियोवा झील से सीधे विनिपेग तक का समुद्र आंतरिक जो जलमार्ग का रास्ता है विनिपेग तक बिल्कुल क्लियर है। आई होप गाइज ये आंतरिक परिवहन का जो रास्ता है आपको समझ में आया होगा, और जो झीलें हैं किस नहर से जुड़ी हुई हैं आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिकॉल करेंगे। हम बात करेंगे सबसे पहले सुपीरियर झील की। सुपीरियर झील सू से सुपीरियर और सू नहर से जुड़ी हुई है। किससे? ये ह्यूरॉन झील से। सुपीरियर झील जुड़ी हुई है ह्यूरॉन झील से सू नहर के द्वारा। सू से सुपीरियर, सू से सू नहर। इसके बाद हमें यहां पर केवल एक ही चीज याद रखना, सुपीरियर सू नहर। ठीक। अब अगर बात आती है ह्यूरॉन और इरी की, तो वो इरी झील से जुड़ी हुई है। इरी झील ह्यूरॉन झील से जुड़ी हुई है इरी नहर से। इसके बाद इरी और ओंटारियो के बीच में हमें याद रखना है। तो जब हमारे पास में अगर ओंटारियो है तो वहां पर हमें याद रखना पड़ेगा बेलेंड नहर। बेलेंड नहर, 3 नहरें हैं, सू नहर, इरी नहर और बेलेंड नहर। गाइज इसके बाद ओंटारियो झील के बाद सीधे सेंट लॉरेंस नदी और सेंट लॉरेंस का मुहाना। इसके बाद ये सीधे पहुंच जाती है सेंट लॉरेंस की खाड़ी में, जो कि खुलता है अटलांटिक महासागर में। गाइज इसके बाद हम बात करेंगे नदियां जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका या बात करें उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जो प्रमुख नदियां हैं उन पे हम बात करेंगे। तो गाइज हमारी जो नदी है, सबसे महत्वपूर्ण नदी है यहाँ की मिसिसिपी नदी। गाइज मिसिसिपी नदी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, और ये इटास्का हिमानी से निकलती है। किससे निकलती है गाइज? इटास्का हिमानी से। इटास्का हिमानी से निकलने के बाद ये आती है कहाँ? सेंट लुइस के पास। लेकिन इसके पहले जब ये सेंट लुइस पहुंचती है, इसके साथ एक नदी और आती है, उस नदी का नाम है मिसौरी। मिसौरी रिवर सेंट लुइस में मिसिसिपी नदी से मिलती है, और इसके बाद ये बनाते हैं यहाँ पर अपना संगम। कहाँ? सेंट लुइस पे मिसौरी नदी और इटास्का हिमानी से निकल कर आती है मिसिसिपी नदी, और ये सेंट लुइस पर मिलती हैं दोनों और आगे बढ़ती हैं। आगे बढ़ने पर एक सहायक नदी और मिलती है मिसिसिपी को, जिस नदी का नाम है टेनेसी नदी। टेनेसी नदी को हमें याद रखना है दामोदर घाटी भारत के सापेक्ष में। कैसे? जिस तरह से हमारे भारत का जो दामोदर घाटी परियोजना का जो मॉडल है वो अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी परियोजना से ही लिया गया है। गाइज टेनेसी नदी परियोजना में जैसे कई बांध बना करके विद्युत उत्पादन किया जाता है, सेम वैसे ही दामोदर नदी घाटी में भी टेनेसी नदी का ही मॉडल लागू किया गया है। गाइज टेनेसी नदी की जो सहायक नदी ओहियो है, ओहियो से मिलने के बाद टेनेसी नदी मिल जाती है मिसिसिपी नदी से, और ये मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है मिसिसिपी नदी, और यहाँ पर मिसिसिपी का डेल्टा का निर्माण करती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण नदी है रियो ग्रांडे नदी। रियो ग्रांडे नदी संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच में सीमा का निर्धारण करती हुई मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। गाइज ये हो रही 2 नदियां। इसके बाद एक नदी और है जो कि कनाडा के क्षेत्र में बहती है, उस नदी का नाम है मैकेंजी रिवर। और गाइज मैकेंजी रिवर ये गिरती है आपकी आर्कटिक महासागर में। यहाँ पर है बेफोर्ट सागर। बेफोर्ट सागर के पास में गिरती है ये मैकेंजी की खाड़ी में, उस नदी का नाम है मैकेंजी नदी। गाइज कनाडा में जो महान झीलें हैं, जिन 6 झीलों का हमने नाम बताया उत्तर से दक्षिण की ओर, एक बार फिर से रिकॉल करेंगे। ग्रेट बियर झील, ला मात्रे झील, ग्रेट स्लेव झील,
अथावास्का झील और रेनडियर झील और विनिपेग झील। गाइज मैंने आपको बताया विनिपेग के बारे में। विनिपेग गेहूं की बहुत बड़ी मंडी है और विनिपेग से लेकर के विनिपेग, मोंटियोबा झील, मोंटियोबा संयुक्त राज्य और कनाडा दोनों के बॉर्डर पे स्थित है। विनिपेग कनाडा में ही स्थित है पूर्ण रूप से। विनिपेग से मोंटियोबा और सुपीरियर होते हुए, सुपीरियर से आप आएंगे कहाँ पर, सू नहर में, और सू नहर से आप जाएंगे ह्यूरॉन झील में, ह्यूरॉन झील से आप जाएंगे इरी नहर में, और इरी नहर से आप जाएंगे इरी झील में, इरी झील से आप जाएंगे वेलेंड नहर में, और वेलेंड नहर से जाएंगे आप ओंटारियो झील में, ओंटारियो झील से जाएंगे आप सेंट लॉरेंस नदी में, और सेंट लॉरेंस नदी से जाएंगे आप सेंट लॉरेंस नदी के मुहाने में, और सेंट लॉरेंस नदी का मुहाना गिरेगा सेंट लॉरेंस की खाड़ी में, और सेंट लॉरेंस की खाड़ी स्थित है आपकी अटलांटिक महासागर में। गाइज ये पूरा आंतरिक जलमार्ग स्थित है कहां तक, विनिपेग तक। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। गाइज इसके बाद हम बात करेंगे कुछ और झीलें हैं जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित हैं। पहली झील है फोर्ट पीक झील, इंपॉर्टेंट है, अपने दिमाग में रखना, फोर्ट पीक झील। दूसरी है ग्रेट सॉल्ट झील, ग्रेट सॉल्ट, और तीसरी है पॉवेल झील। ये 3 झीलें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, फोर्ट पीक, ग्रेट सॉल्ट और पॉवेल। इसके बाद हम फिर से एक बार रिकॉल करेंगे कनाडा की झीलें, ग्रेट बियर झील, ला मात्रे झील, ग्रेट स्लेव झील, अथावास्का और रेनडियर और विनिपेग। ये 6 झीलें हैं। हमें उत्तर से दक्षिण का क्रम याद करना है। ग्रेट बियर से शुरू होती है, विनिपेग में खत्म। हमारी जो महान झीलें संयुक्त राज्य अमेरिका को जो आंतरिक जलमार्ग बनाती हैं, उनमें से है सुपीरियर झील जो कि सू नहर से जुड़ी हुई है ह्यूरॉन झील से, और ह्यूरॉन झील जुड़ी हुई है इरी नहर से इरी झील के द्वारा, और इरी झील और ओंटारियो के बीच में स्थित है नियाग्रा फॉल्स, और नियाग्रा फॉल्स जहां स्थित है तो इरी और ओंटारियो को जोड़ने वाली दूसरी झील है वेलेंड नहर। वेलेंड नहर से ही इरी झील ओंटारियो झील से जुड़ी हुई है। गाइज आपको यहां पर एक और चीज समझाऊंगा। ये तो रहा आंतरिक जलमार्ग, और ये रही आपकी नदियां। नदियों के बारे में हमने आपको बताया, इटास्का हिमानी से निकलती है मिसिसिपी नदी, और मिसौरी जाकर के मिलती है सेंट लुइस नामक स्थान पर। दोनों मिलने के बाद सेंट लुइस से आगे बढ़ती हैं, और टेनेसी नदी आती है सहायक नदी के रूप में मिसिसिपी में मिलती है, और इसके साथ मिलती है ओहियो नदी टेनेसी में। टेनेसी मिलने के बाद मिसिसिपी का डेल्टा बना के ये कहाँ गिर जाती है, मैक्सिको की खाड़ी में। मैकेंजी रिवर के बारे में मैंने आपको बताया कि मैकेंजी रिवर मैकेंजी की खाड़ी में, यहाँ पर बेफोर्ट सागर है, आर्कटिक महासागर का ही हिस्सा है, वहां गिरती है। इसके अलावा एक है अपना ये बैंक्स आइलैंड, एक है विक्टोरिया आइलैंड। तो गाइज बैंक्स आइलैंड और मेलविले आइलैंड के बीच में एक मैकुलर स्टेट स्थित है। थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकती है एग्जाम के दृष्टि से, तो याद रखना है आपको। उत्तरी अमेरिका के उत्तर में आर्कटिक सर्किल के आसपास एक है बैंक आइलैंड। बैंक आइलैंड और मेलविले आइलैंड के बीच में स्थित है आपकी ये मैकुलर स्ट्रेट, मैकुलर जल संधि। इसके बाद ये बूथिया पेनिसुला है। बूथिया पेनिसुला के पास में ही बूथिया की खाड़ी स्थित है। बूथिया प्रायद्वीप ये कनाडा का हिस्सा है, और यहाँ पर बूथिया की खाड़ी भी स्थित है। हडसन की खाड़ी कल बढ़ाया था आपको, हडसन की खाड़ी के नीचे ही है जेम्स की खाड़ी। जेम्स की खाड़ी हडसन की खाड़ी के नीचे है, और ये कनाडा के किनारे में, कनाडा के तट में पड़ती है। इसके बाद है आपका ये है आपका बेफिन आइलैंड, और ये है आपका ग्रीनलैंड महाद्वीप, सॉरी ग्रीनलैंड द्वीप। ग्रीनलैंड द्वीप और बेफिन आइलैंड, बेफिन द्वीप के बीच में स्थित है बेफिन की खाड़ी, और बेफिन की खाड़ी जहां स्थित है बेफिन आइलैंड और ग्रीनलैंड द्वीप, इन दोनों के बीच में एक जल संधि स्थित है जिसे हम डेविस जल संधि के नाम से जानते हैं। गाइज इसके बाद बेफिन आइलैंड और ये हडसन की जो खाड़ी है, यहां पर एक चैनल भी स्थित है जिसे हम फॉक्स चैनल के नाम से जानते हैं। गाइज फॉक्स चैनल। इसके बाद है आपका ये अनगावा पेनिसुला। अनगावा प्रायद्वीप ये कनाडा का हिस्सा है,
और अनगावा पेनिनसुला के पास में ही स्थित है अनगावा की खाड़ी। अनगावा की खाड़ी के बाद अब जब आप नीचे आ जाते हैं तो आपको ये मिलते हैं मध्य अमेरिकी देश। मध्य अमेरिकी 7 मुख्य मध्य अमेरिकी देश हैं, जिनमें से पहला है आपका ग्वाटेमाला, दूसरा है बेलीज, तीसरा है आपका होंडुरास, चौथा है एल सल्वाडोर, पांचवा है निकारागुआ, छठवां है कोस्टारिका और सातवां है पनामा। गाइज, प्रशांत महासागर में ग्वाटेमाला के पास में एक महत्वपूर्ण जगह स्थित है जिसे हम ग्वाटेमाला ट्रेंच के रूप में जानते हैं। ग्वाटेमाला ट्रेंच यानी ग्वाटेमाला गर्त, और ये 6662 मीटर गहरा है। जिस प्रकार से हम मेरियाना ट्रेंच के बारे में पढ़ते हैं तो ठीक वैसे ही ये ग्वाटेमाला ट्रेंच भी है, जो कि इम्पोर्टेंस रखता है अपने आप में, और ये मध्य अमेरिकी देश ग्वाटेमाला के नाम से ही जाना जाता है, और ये कहाँ, प्रशांत महासागर में स्थित है। इसके बाद अलास्का के नीचे एक खाड़ी स्थित है जिसे हम अलास्का की खाड़ी के नाम से जानते हैं, और अलास्का का जो हिस्सा रूस से लगता है बेरिंग जलसंधि के किनारे वाला, वहाँ पर एक खाड़ी स्थित है ब्रिस्टल की खाड़ी। ब्रिस्टल की खाड़ी के ऊपर स्थित है कुस्कोबिम की खाड़ी। ब्रिस्टल की खाड़ी और कुस्कोकबिम की खाड़ी, ये दो इंपॉर्टेंट खाड़ियां हैं जो कि अलास्का को किससे, बेरिंग जलसंधि के द्वारा रूस के हिस्से से जोड़ती हैं। ब्रिस्टल की खाड़ी और कुस्कोकोबिम की खाड़ी, अलास्का की खाड़ी हो गई, ब्रिस्टल की खाड़ी, ये सब 3 खाड़ियां महत्वपूर्ण हैं जो कि अलास्का के हिस्से में स्थित हैं। पहली है अलास्का की खाड़ी, अलास्का गल्फ, फिर है ब्रिस्टल की खाड़ी, फिर है कुस्कोकबिम की खाड़ी। कुस्कोकबिम की खाड़ी जो हमारा अलास्का है, अलास्का के हिस्सा जो कि बेरिंग जलसंधि के द्वारा बेरिंग सागर से होता हुआ कहाँ, रूस से जुड़ा हुआ है। रूस, ये है आपका चुकची प्रायद्वीप, रूस का हिस्सा है चुकची प्रायद्वीप, और ये बेरिंग जलसंधि यहाँ पर है आपका आर्कटिक महासागर, और नीचे है बेरिंग सागर, और ये बेरिंग जलसंधि इन दोनों को आपस में जोड़ती है। आई होप गाइज आपको ये समझ में आया होगा। एक बार फिर से हम इन झीलों को रिकॉल करेंगे ताकि आपको याद हो जाए। पहली है कनाडा। कनाडा की है ग्रेट बियर झील। उत्तर से दक्षिण के क्रम में चलना है हमको। पहली है ग्रेट बियर झील, दूसरी है ला मात्रे झील, तीसरी है ग्रेट स्लेव झील, चौथी है अथावास्का झील, पांचवी है रेंडियर झील, और छठवीं है विनिपेग झील। ये 6 झीलें हैं जो कि हमें उत्तर से दक्षिण की ओर में कनाडा में याद रखना है। कनाडा की 6 महान झीलें हैं, ग्रेट बियर झील, ला मात्रे झील, ग्रेट स्लेव झील, अथावास्का झील, रेंडियर झील और विनिपेग झील, ये कनाडा में स्थित है। मोंटिओबा झील कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों के मध्य में स्थित है। इसके बाद हमने आपको बताया विनिपेग गेहूं मंडी है, बहुत बड़ा गेहूं का हब है। यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बहुत ज़्यादा काम होता है, चूंकि विनिपेग से लेकर के सेंट लॉरेंस की मुहाने तक, पूरा सेंट लॉरेंस की खाड़ी तक आंतरिक जलमार्ग स्थित है। इस आंतरिक जलमार्ग को हम फिर से रिकॉल करेंगे। शुरू करेंगे हम सुपीरियर झील से। सुपीरियर झील हमारी ह्यूरॉन झील से जुड़ी हुई है सू नहर के द्वारा, और इसी के बीच में स्थित है मिशिगन झील। मिशिगन झील पूर्ण रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। गाइज, मिशिगन और ह्यूरॉन आपस में प्राकृतिक रूप से जुड़ी हुई हैं। अगर प्राकृतिक रूप से मिशिगन और ह्यूरॉन जुड़ी हुई हैं, लेकिन सुपीरियर और ह्यूरॉन नहीं जुड़ी हुई हैं। तो सुपीरियर झील और ह्यूरॉन झील को जोड़ने के लिए सू नहर का निर्माण किया गया है। ह्यूरॉन से जब हम आगे चलते हैं इरी झील की ओर, तो इरी झील और ह्यूरॉन झील के मध्य स्थित है इरी नहर। गाइज, इरी झील को ओंटारियो झील से जोड़ने के लिए बेलेंड नहर का निर्माण किया गया है। इरी झील और ओंटारियो झील के बीच में है नियाग्रा फॉल्स। नियाग्रा फॉल्स के बारे में आपने जरूर सुन रखा होगा। नियाग्रा फॉल्स से कुछ क्वेश्चन भी बन जाते हैं कि निम्नलिखित में फॉल्स, जैसे कि नियाग्रा फॉल्स हो गया, 1-2 फॉल्स और दे दिए, उनको मिलान करने के लिए दे दिया कि कौन सा फॉल्स किस महाद्वीप में स्थित है, तो ऐसे करके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको अपने माइंड में रखना है नियाग्रा फॉल्स संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर जो इरी और ओंटारियो झील है उनके मध्य स्थित है, और इस झील को, एरी झील को ओंटारियो झील से जोड़ने के लिए बेलेंड नहर का भी निर्माण किया गया है।
नदियों की बात करें तो 3 प्रमुख नदियां हैं, मिसौरी नदी और मिसिसिपी और रियो ग्रांडे नदी। रियो ग्रांडे नदी मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है और मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये है नीचे का मैक्सिको का हिस्सा है, ऊपर का संयुक्त राज्य अमेरिका का हिस्सा, इन दोनों के मध्य में सीमा बनाती हुई मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है आपकी रियो ग्रांडे नदी। इटास्का हिमानी से निकल करके मिसिसिपी नदी आती है सेंट लुइस के पास और यहां से निकलती है आपकी मिसौरी नदी। मिसौरी नदी आती है रॉकी पर्वत, जो कि आपका रॉकी माउंटेन है, इसके पूर्वी किनारे से निकल के मिसौरी नदी आगे आती है सेंट लुइस की ओर और ये सेंट लुइस में मिल जाती है, दोनों आपस में संगम बना के आगे बढ़ती हैं। और इधर टेंसी नदी घाटी परियोजना के बारे में आपको बताया ही, जिसका मॉडल है हमारे भारत का दामोदर नदी घाटी। टेनेसी नदी की सहायक नदी है ओहियो, ये दोनों मिलकर के मिल जाती हैं मिसिसिपी नदी में और मिसिसिपी नदी डेल्टा बना करके कहां गिरती है, मैक्सिको की खाड़ी में। 3 झीलें और है अमेरिका की, एक है फोर्ट पीक झील, दूसरी है ग्रेट साल्ट झील, तीसरी है पॉवेल झील। कौन कौन सी? फोर्ट पीक, ग्रेट साल्ट और पॉवेल झील, ये आपको अपने दिमाग में रखना है। 7 मध्य अमेरिकी देश हैं, ग्वाटेमाला, बेलीज, एल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका और पनामा। पनामा अंतिम मध्य अमेरिकी देश है जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के कोलंबिया महाद्वीप से सीमा लगती है उसकी, और यहीं पर स्थित है कोलंबिया और पनामा के बीच में पनामा नहर। गाइज, मिसिसिपी का जो डेल्टा है कहां स्थित है? मैक्सिको की खाड़ी के पास। मिसिसिपी नदी कहां गिरती है? मैक्सिको की खाड़ी में। रियो ग्रांडे नदी मैक्सिको की खाड़ी में। एक कनाडा की महत्वपूर्ण नदी है मैकेंजी नदी। मैकेंजी नदी गिरती है आपकी मैकेंजी की खाड़ी में, ये पड़ती है मैकेंजी खाड़ी बेफोर्ट सागर जो कि आर्कटिक महासागर का हिस्सा है और ये मैकेंजी की खाड़ी में गिरती है। बेफिन आइलैंड और ग्रीनलैंड के बीच में स्थित है बेफिन की खाड़ी, डेविस जल संधि। बूथिया की खाड़ी के पास में स्थित है बूथिया पेनिसुला, बूथिया प्रायद्वीप, और ये अनगावा पेनिसुला, अनगावा की खाड़ी, ये आपके कनाडा की मुख्य खाड़ियां और मुख्य प्रायद्वीप हैं। इसके अलावा एक हमारी महत्वपूर्ण खाड़ी है हडसन की खाड़ी, तो हडसन की खाड़ी के पास में एक जेम्स की खाड़ी भी स्थित है। गाइज, जेम्स की खाड़ी हडसन की खाड़ी के पास स्थित है और ये मुख्य रूप से आर्कटिक सर्किल 66 सही 1/2 66.5 उत्तरी अक्षांश पर स्थित प्रमुख खाड़ियां और प्रमुख चैनल है। यहाँ पर एक चैनल है फॉक्स चैनल। फॉक्स चैनल आपका बेफिन आइलैंड के नीचे स्थित है और हडसन की खाड़ी के बीच में। आई होप गाइज आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। ये सेशन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की झीलों, खाड़ियों, नहरों और नदियों, जो कि यहाँ की प्रमुख नदियां हैं, प्रमुख झीलें हैं, उनसे रिलेटेड था। गाइज, इस सेशन को आपको समझने के लिए जरूरी है आप एक बार खुद से मैप को जरूर ड्रा करें। अगर आप मैप खुद से ड्रा नहीं करेंगे तो आपको समझ में शायद कम आए, लेकिन अगर आपने खुद से मैप को एक बार ड्रा करा तो जरूर आपको ये 100% समझ में आएगा। तो गाइज, आज यहीं तक, मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। बने रहिए जीएस पॉइंट के साथ।